अजय भाई, लंदन में आप अच्छा खासा चार्टर्ड अकाउंटेंट बतौर काम कर रहे थे, फिर पॉलिटिक्स में आने का आपने फैसला क्यों ले लिया? सिर्फ संजय गांधी के कहने पर? नहीं, मैं तो हर साल आता हूँ छुट्टी के लिए। फिर मैं ऐसे ही आए थे 1.5-2 महीने की छुट्टी पे, तो संजय जी मिल गए। फिर चुनाव में उनके अच्छे ही दिन थे, इसलिए कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और संजय जी का काफी रोप था। मगर आई फेल्ट morally bound after he lost on the 22nd of March that if I had joined him then I should stick with him in his bad days. और इसके बाद हालात ऐसे हो गए कि छोड़ना संभव नहीं था। कहते 77 से 80 तक आप इतने पावरफुल थे संजय गांधी के बतौर दोस्त कि बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता थे वो आपकी चमचागिरी क्या करते थे, आपके चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे, इर्द गिर्द मंडराया करते थे। 77 से 80 तक जितने कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने इमरजेंसी भोगी थी, सब इंदिरा जी संजय जी को छोड़ के चले गए थे। और हम लोग तो दिल्ली के किस्सा कुर्सी का हो या देहरादून का केस हो या लखनऊ का, सिवाय जेल काटने के और संघर्ष करने का दूसरा कोई मौका नहीं था। तो ये तो बात गलत है कि जो कांग्रेसी नेता थे, हाँ जो नए लाए थे संजय जी ने, जिनको बनाया इंदिरा जी ने बनाया 77 से लेकर 89 तक, जिनकी मैं समझता हूँ राजनैतिक हैसियत जिले या प्रदेश की या डिवीजन की रही होगी, उनको मुख्यमंत्री और देश के नेता बनाया संजय जी इंदिरा जी ने। ऐसे कौन से लोग थे, का नाम आपको याद आता है? अभी थे जैल सिंह जी, पंजाब में जाने जाते थे, देश की राजनीति में कुछ नहीं था। माधवराव सिंधिया जी थे, फिर जगदीश टाइटलर थे, कमलनाथ थे, राजेश पायलट थे, वीपी सिंह थे, अर्जुन सिंह थे। तो वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, इनको जिले जी थे, डिवीजन जी थे, फिर ये पहाड़िया जी थे, अनगिनत नाम है। नहीं तो वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, अंतले, इनको आप जिले या डिवीजन के नेता कहते हैं? उसी जमाने में प्रदेश के बाहर में इनको कोई जानता था। आपके ऊपर बारे में भी कहा जाता है आपके बारे में कि संजय विचार मंच में आपने क्रिमिनल एलिमेंट्स खूब भरा था और इसीलिए उसकी छवि बड़ी खराब हो गई। छवि तो बहुत अच्छी थी। उत्तर प्रदेश में हर बार इलेक्शन जीते। रियाज अहमद साहब हमारे उम्मीदवार थे, कौन से क्रिमिनल थे? मलियाबाद में एक पासी जी थे, वो खड़े, वो भी कोई क्रिमिनल नहीं थे। मगर आजकल तो आप भूल जाइए, संजय गांधी बेचारे बदनाम हो गए। आजकल तो ठेकेदार हैं क्रिमिनल्स के, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे समाजवादी वाले हों। हम लोग तो वही रजिया फंस गई गुंडन के बीच में। एक आप रजिया बीजेपी समाजवादी पार्टी वाले क्रिमिनल्स हैं और क्या है? आप मतलब बड़े सीधे साधे बोले वाले पॉलिटिशियन है। नहीं, हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आज बहुजन समाज के। तो रजिया एक कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, एक कहते हैं हम मस्जिद को बचाएंगे। नहीं तो रजिया कौन है? मायावती हम हैं। और मुलायम सिंह जी कहते हैं कि बीजेपी हमारे खिलाफ गुंडा खड़ा कर देती है। डीपी यादव जी का नाम लिया। मुलायम सिंह जी चुनाव जब डिक्लेयर हुआ तो उसके घर जाकर के ताज पहन कर आए, तब डीपी यादव गुंडा नहीं था, डकैत नहीं था। तो मुलायम सिंह जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुलायम सिंह जी पे इतना क्यों नाराज है? नहीं, हम नाराज किसी पे नहीं, मगर हमारी हत्या कराएंगे। 2 बार कोशिश हो चुकी है इन्हीं लोगों के द्वारा। वो चाहे कि डंपी जीते ना, कोई मुसलमान नेता कोई उभर के ना आए। ठेकेदारी इन्हीं की है, जैसे राम मंदिर का ठेका, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सनलाइट साबुन की टीका समझ रखा है इन लोगों ने अशोक सिंघल के हाथ में। अरे मैं इन आरएसएस वालों से पूछता हूं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू कल्चर की बात करते हो और पहनते हो खाकी नेकर, वही बदल दो, लंगोट बांध के घूमो। सिर्फ ढकोसला है, पब्लिक को बेवकूफ बना रखा है। नहीं तो मुसलमानों के लीडर भी तो आप नहीं, मुसलमानों का लीडर तो मुलायम सिंह है। आज सबसे ज्यादा वोट तो मुसलमानों को मुलायम सिंह को मिलता है। भाई जो है कोई वजह हो रही होगी। अब मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मुसलमानों हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अरे हम मुसलमान 18 करोड़, यादव बिरादरी देश में 5 करोड़, और कहते हैं मुसलमान हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अरे हम मुसलमानों की रक्षा तो अल्लाह ताला करेगा। मुलायम सिंह से आपके गुस्से की वजह ये रमाकांत उमाकांत यादव हैं जो आपके खिलाफ लड़े थे। मायावती जी नाराज है इसलिए आप भी नाराज हैं? देखिए, अब मायावती जी के तो पहले से ही उन्होंने जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया, तब तक तो मैं उनकी पार्टी में भी नहीं था, बहन जी के साथ या काशीराम जी के साथ। मगर 2 बार 96 मेरे पर गोली चली। अभी 98 में 16 तारीख को पोलिंग था, 17 तारीख को मेरी गोली चली। तो मैं इतना बड़ा दयालु तो है नहीं कि लाइक जीसस क्राइस्ट टर्न द अदर चीक। गोली चलना चलाना तो आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं। संजय विचार मंच के जमाने से गोलियां चल रही, कहीं रेस्ट हाउस में, कहीं गेस्ट हाउस में।
है, आपके साथ भी इतने प्राइवेट सिक्योरिटी वाले चलते हैं, ऐसे तत्व चलते हैं कि उनसे कोई खतरा तो आपको गोली से तो हो नहीं सकता। दूसरों गुंडों का सामना करना है तो किसी पादरी या शंकराचार्य को तो लेकर चलूंगा नहीं मैं, और छोड़ दूं कि रक्षा यही करेंगे।